Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, this is standard warning and disclaimer. Please go through the standard warning and this disclosure also. तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थीम लेके आए हैं जिसमें हमने ऐसी कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई किया, फिल्टर आउट किया जहाँ पे बहुत ह्यूज कैपेक्स जो कंपनीज कर रही है। तो आज हम उन कंपनी के जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज आपको शेयर करना है ऐसी कंपनीज ताकि आप उनके ऊपर फर्दर स्टडी कर सकें। तो आप उनका डीप टाइप करके उनको अपने यू कैन एनालाइज फॉर योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन प्लीज consult your financial advisor. So this video is purely only for education and information purposes. So any company that we will discuss in this video is not any recommendation. तो because देखिए अगर हमें what is the main again I will like to explain here कि अगर जैसे हमारा पर्पस क्या रहता है कि इन्वेस्टर्स का कि वहाँ पे उनको हाई ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए। तो एक सिंपल सा एक स्कैन हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ जो कंपनीज हाई ह्यूज कैपेक्स कर रही हैं तो ऑब्वियसली कि दे आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज डिमांड, वहाँ पे एक ह्यूज ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने बिजनेस में। सो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी यूजफुल scan. We can say that we have scanned this company with the help of screener that also we will discuss at the end of this video कि किस स्कैन से आप जो ऐसी कंपनीज को स्कैन आउट कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी कंपनीज जहाँ पे हमने जो आइडेंटिफाई की है, तो जहाँ पे बहुत ही ह्यूज कैपेक्स जो कंपनीज कर रही हैं, ह्यूज इंक्रीज है इन द परसेंटेज टर्म यू कैन से। तो दैट फर्स्ट कंपनी जो इसमें आती है दैट इज सेल्सर गैजेट। तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में काम करती है ये कंपनी। तो इस कंपनी की मार्केट कैप दिस इज वेरी स्मॉल कैप कंपनी नियर अबाउट 653 करोड़। ये डाटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है तो मे बी यू कैन चेक। सो एंड ROE इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग दैट 25%, ROC 24% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी रीजनेबल 5%। एंड और इसका जो नेट ब्लॉक जो ग्रोथ दैट वी हैव चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 ईयर, तो दैट इज 467 टाइम्स। सो बिकॉज 3 ईयर बैक यहाँ पे जो दैट इज जो इनका नेट ब्लॉक था दैट वाज वेरी नेग्लिजिबल। तो इसलिए अभी इसका जो करंट टोटल एसेट्स है दैट इज नियर अबाउट 18.68 करोड़ है। तो दैट इज कम्स आउट टू बी 467 टाइम्स फ्रॉम इट्स 3 ईयर बैक जो दैट बेस था। तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जहाँ पे विच इज वी हैव आइडेंटिफाइड एज ए ह्यूज कैपेक्स। तो आप इससे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हमारी सेकंड कंपनी जो है दैट इज सोलेक्स एनर्जी। इट इज़ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के दिस इज वर्किंग इन दिस सेगमेंट। तो इस कंपनी की मार्केट कैप भी दिस इज आल्सो स्मॉल कैप कंपनी एंड मार्केट कैप इज 1684 करोड़ एंड the ROE is 38%, ROC 28% and this company is doing operating profit margin of 12.51%. ओके दिस इज वेरी गुड मार्जिन। सो उसका नेट ब्लॉक जो है ग्रोथ जो है दैट इज 403 टाइम इन लास्ट 3 ईयर। तो अभी इसका कंपनी का जो करंट नेट ब्लॉक प्लस CWP दैट इज 278.3 करोड़। तो 3 साल पहले इस कंपनी का जो नेट ब्लॉक था दैट वाज वेरी नेग्लिजिबल, वी कैन से 0.69 करोड़। तो मोस्टली यहाँ वो कंपनी आ रही है जहाँ पे आज से 3 साल पहले फिक्स एसेट बहुत ही नेग्लिजिबल थी, तो लेकिन अब वहाँ पे अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी सीरीज की सेकंड कंपनी, तो इसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। देन थर्ड कंपनी सोलर वर्ल्ड एनर्जी। दिस इज सिविल कंस्ट्रक्शन वर्किंग इन दिस सेगमेंट and the market cap of this company is 2612 crore. So this is also a small cap company. This ROE is 40%, ROC is also 40%. So they are doing very good return ratios and operating profit margins also very handsome. This 19.6%, nearly 20% margin कर रही है कंपनी। और जो नेट ब्लॉक जो ग्रोथ है इस कंपनी की पिछले 3 साल में दैट इज 292x। तो अगर हम इसके करंट जो टोटल नेट जो एसेट्स है नेट ब्लॉक प्लस CWIP देखते हैं तो दैट इज 125.53 करोड़ अभी एज ऑन डेट है।
और 3 साल पहले यहाँ पे 0.43 करोड़ का बिल्कुल नेग्लिजिबल फिक्स एसेट थी। तो यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी कैपेक्स किया है, तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़। तो इस सीरीज़ में हमारी जो फोर्थ कंपनी है दैट इज़ सार टेली वेंचर्स। तो ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में सेक्टर में काम करती है कंपनी, एंड इसकी जो मार्केट कैप है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है दैट इज 796 करोड़, नियर अबाउट 800 करोड़ है। और ROE एंड ROC इज नियर अबाउट 10%, और ये कंपनी 16% के मार्जिन कर रही है। और नेट फ्लो जो है 130 गुना हो गया यहाँ पे, जो 3 साल पहले 2.82 करोड़ था, तो अभी 365.28 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे भी 3 साल पहले बहुत कम फिक्स एसेट थी, लेकिन अब यहाँ पे नियर अबाउट देखिए 100x से भी ज़्यादा, मतलब 130 गुना यहाँ पे फिक्स एसेट्स हो गई हैं। तो ये हमारी फोर्थ कंपनी, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। और हमारी जो पांचवी कंपनी है दैट इज़ वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से है, तो दैट इज़ बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो। तो ये भी एक बहुत स्मॉल कैप कंपनी है दैट इज़ विद मार्केट कैप ऑफ 939 करोड़। और इसकी भी ROC अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ROE कर रही कंपनी, 24-25% की ROE है, और ROC 31% की है। और ये कंपनी 21% से ऊपर के मार्जिन कर रही है, बहुत बढ़िया मार्जिन है। एंड जो नेट ब्लॉक ग्रोथ है दैट इज 85x है, जो पिछले 3 साल में। तो अभी जो कंपनी की जो करंट नेट ब्लॉक और CWA पे दैट इज नियर अबाउट 95 करोड़, और 3 साल पहले 1.12 करोड़ था। तो ये कंपनी भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है हमारी वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, दैट इज सेनोरस फार्मा। तो ये भी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसकी मार्केट कैप 3536 करोड़। तो यहाँ पे भी इस कंपनी की ROC देखेंगे तो 11% के आसपास है, थोड़ी सी 11% से ज़्यादा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 25% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं इस फार्मा सेक्टर के अकॉर्डिंग। एंड जो नेट फ्लो ग्रोथ है दैट इज 81x। तो यहाँ पे जो 3 साल पहले अगर इसकी हम नेट फ्लो देखते हैं दैट वाज 6.9 करोड़ था, तो अभी ये बढ़ के 555 करोड़ के आसपास हो गया हुआ है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें फिक्स एसेट्स में ग्रोथ इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको मे बी आने वाले टाइम में यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा जब ये कंपनीज को स्टडी करेंगे आपको देखना है कि पास्ट में ये कंपनी में ऑलरेडी कितनी पिछले 3 साल में ग्रोथ आ चुकी है। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि वेदर दिस ग्रोथ इज ऑलरेडी फैक्टर इन और नॉट। तो दिस इज द दिस वाज द सिक्स्थ कंपनी। एंड ऑफ सेवंथ कंपनी जेटटेक इंडिया, दिस कंपनी इज वर्किंग इन द सेगमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इस कंपनी की मार्केट कैप है 801 करोड़, और ROE दैट इज ROE 20% एंड ROC 28%। तो यहाँ पे अच्छी ROE कर रही कंपनी। और यहाँ पे मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, वेरी अट्रैक्टिव मार्जिन हैं। एंड नेट ब्लो ग्रोथ जो है दैट इज 3 साल में 49x यहाँ पे आपकी कंपनी की जो फिक्स एसेट्स ग्रो हुई हैं। तो अगर हम 3 साल पहले की फिक्स एसेट्स देखते हैं दैट इज 0.91 करोड़, तो बिल्कुल 1 करोड़ से भी कम की यहाँ पे एसेट थी कंपनी की, जो बढ़ के अभी 44 करोड़ हो गए। तो नियर अबाउट 50x यहाँ पे आपकी कंपनी की एसेट्स हो गई हुई हैं। तो इस कंपनी को भी आप अपने, और ये जो सेक्टर भी है दैट इज आल्सो वेरी एक तरह से ग्रोइंग सेक्टर है यहाँ पे, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये हमारी 7th कंपनी थी आज की सीरीज में। एंड जो 8th कंपनी गणेश ग्रीन, ये सिविल कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में काम कर रही है कंपनी। एंड यहाँ पे मार्केट कैप इज 1000 करोड़ के आसपास है, और ROC 23 और 25% है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी के दैट इज 15% के मार्जिन कर रही कंपनी। और जो नेट ब्लॉक जो यहाँ पे 3 साल में 30 गुना हो चुका हुआ है। और 3 साल पहले अगर हम देखते हैं तो नेट ब्लॉक वाज 1.62 करोड़ ओनली। और यहाँ पे करंट जो है दैट इज 48.49 करोड़ CRR है। तो ये कंपनी भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं यहाँ पे भी आप। एंड देन विंसेस IT सर्विसेज, तो ये एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है ये कंपनी, और मार्केट कैप है इस कंपनी की 574 CR। तो ROE यहाँ पे 25% से ऊपर, और यहाँ पे 28% से ऊपर की ROC, और मार्जिन मोर देन 18%, और जो नेट ब्लॉक ग्रोथ है दैट इज 27%।
तो यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो आपका नेट ब्लॉक 3 ईयर है वो आपका बैक जो है दैट वाज 1.92 CR, तो 2 करोड़ से भी कम की थी यहाँ पे नेट फिक्स एसेट, जो बढ़ के 52 करोड़ CR हो गई हुई है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप है, तो दिस आल्सो शुड बी इन योर वॉच लिस्ट। देन द लास्ट कंपनी इन आवर लिस्ट इज इन्वेंचरस नॉलेज। तो ये IT अनेबल्ड सर्विसेज सेगमेंट में काम कर रही है। तो ये थोड़ा जो कंपनी है काफ़ी एक मिड साइज कंपनी है, 28,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है। एंड यहाँ पे जो ROE ROC भी 32 और 27% की आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे 31% के आ रहे हैं। एंड जो नेट ब्लॉक ग्रोथ है दैट इज 25x। और अगर हम 3 साल पहले का देखते हैं तो 75.93 करोड़ CR की यहाँ पे नेट ब्लॉक थी, जो यहाँ पे इंक्रीज होके 1865 CR हो गई हुई है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज है। तो इस कंपनी को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ये कुछ कंपनीज हमने आपसे डिस्कस की जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा कैपेक्स आपकी फिक्स एसेट्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि यहाँ पे आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप इसी तरह की और भी कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो हमारा ये स्कैन को अगर आप यूज़ करके, मैं आपको यूज़ करना बता देता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करके जैसे ये स्क्रीनर पे जाएंगे तो क्रिएट न्यू स्क्रीन में यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। एक तो आप ईयर बेसिस पे भी इसको एक अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 ईयर का है जो मैंने अभी मैंने यहाँ पे लगाया है। तो नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी करंट है इस एज ऑन डेट, और नेट ब्लॉक 3 ईयर बैक जो 3 साल पहले का जो नेट ब्लॉक था, तो वहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इंटू 5 लगाया, तो जो अगर 5 टाइम से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे यहाँ पे स्कैन में वो कंपनीज आ जाएंगी। तो मैंने बाकी कंडीशंस लगाई हैं, जैसे मार्केट कैप 100 CR से ज़्यादा और डेट इक्विटी 1 से कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा है। तो इस टाइप से नेट ब्लॉक जो 3 ईयर बैक वो भी मैंने यहाँ पे जैसे 1 से ज़्यादा लगा दिया स्कैन में वहाँ पे, लेकिन उस सीरीज़ में मैंने लिया था ही। और यहाँ पे सेल्स भी मैंने एक लगा दिया कि एटलीस्ट 100 करोड़ से ऊपर की सेल होनी चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सेल्स को थोड़ा 50 या इससे कम ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हैं। और अपने हिसाब से और भी फिल्टर्स ऐड करके इस अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं इस स्कैन को। जैसे हम रन करेंगे तो अभी 100, तो दिस वन, तो ये एक एंड फालतू आ रहा है। तो जब आपके पास 90 कंपनी आ रही है तो फर्दर फिल्टर आउट करके आप इनको और अपना डिसाइड सेलेक्ट कर सकते हैं कंपनीज को। तो ये था एक हमारा स्कैन। और दूसरा स्कैन जो हमारा ये कैपेसिटी एक्सपेंशन का, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो ये हमारा ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जैसे यहाँ पे करंट जो हमारा ग्रोस ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 1.5x, जो मतलब कि 50% से ज़्यादा का इंक्रीज एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर ग्रोस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीसीडिंग ईयर। तो यहाँ पे हमने जो पिछले साल का जो हमारा ग्रोस ब्लॉक था और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, और इस साल के जो ग्रोस ब्लॉक और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वहाँ पे हमें मोर देन 50% मतलब 1.5x की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ और फर्दर कंडीशंस जो लगाई हैं, दैट इज डेट इक्विटी लेस देन 1 और मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 और डेट जो डेटा इज लेस देन डेट प्रीसीडिंग ईयर। तो इस टाइप की आप कंडीशंस लगा के इन स्कैन्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 44 कंपनीज आ रही हैं। तो आप और भी जैसे ग्रोथ पैरामीटर लगा सकते हैं, जैसे 3 ईयर का था तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, जस्ट फॉर यूर 1 मिनट। तो इसमें हम एक चीज़ लगा सकते हैं 1 मिनट। तो अगर हम इसी स्कैन में वापस जाएंगे तो जैसे हम ये 3 ईयर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम एक स्कैन ऐड कर सकते हैं, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, बिकॉज कैपेक्स 3 ईयर से हो रहा है, एटलीस्ट 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। आप अकेला सेल्स का भी लगा सकते हैं साथ में एंड करके यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 ईयर का ये भी लगा सकते हैं इस तरह से, ग्रेटर देन 15%। तो ये हो गया। तो अगर इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर स्ट्रोंगर, जैसे हमने वहाँ पे लगाया है डेट जो है यहाँ पे डेट शुड बी लेस देन
डेट 3 ईयर बैक, जैसे 3 साल पहले वहाँ पे कैपेक्स में इंक्रीज हुआ तो डेट 3 ईयर बैक के हिसाब से तो आपके पास कंपनी बहुत कम मतलब हो जाएंगी, आपके पास फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो ये आपका और एक और स्ट्रॉन्ग आपका ये स्कैन बन जाएगा। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैं अगर इसको भी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ तो दिस वन 3 ईयर स्कैन है। तो ये आपका एक स्कैन, अच्छा एक स्कैन बन जाता है इससे। तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन स्कैनिंग दीज कंपनीज विच आर इंक्रीजिंग देयर फिक्स एसेट्स। तो ये हमारा आज का एक वीडियो था जिसमें हमने आपसे शेयर की वो कंपनी जहाँ पे एक बहुत एक ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है फिक्स एसेट्स में, तो विच कैन बी इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ का इंडिकेशन हो सकता है। तो you can find out some interesting ideas, further interesting, already we have filtered for you 10 companies। तो इसमें से आप भी फर्दर अपना फर्दर स्टडी करके इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कंपनीज को। तो इसी के साथ मैं यहीं पे वीडियो कंक्लूड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।